नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हाई कोर्ट के 15वें जज ने ली शपथ, चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। नवरात्रि के 7वें दिन मां की आराधना, पदयात्री होंगे शामिल। जगह जगह बिकने लगे रावण, सभी कर रहे तैयारी। पुलिस ने नशेड़ियों की काउंसलिंग, निजात अभियान से अच्छा रिस्पॉन्स। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने हाई कोर्ट बिलासपुर में नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायाधिपति रविंद्र कुमार अग्रवाल को मुख्य न्यायाधिपति कोर्ट में शपथ दिलाई। इस दौरान उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधिपतिगण, अतिरिक्त महाधिवक्ता, अधिवक्तागण, रजिस्ट्री अधिकारीगण सहित पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब पार्टी में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी के खिलाफ बगावत करते हुए जिला पंचायत सदस्य चांदी भारद्वाज ने पार्टी छोड़कर जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। शनिवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में चांदी भारद्वाज ने पत्रकारों से अपनी आप बीती सुनाई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से मस्तूरी विधानसभा में एक्टिव है। उनकी मां कमला देवी पाटले जांजगीर से सांसद रही हैं। उनका पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है। वो खुद अपनी शादी के बाद से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही है। इसी दौरान मस्तूरी से वह जनपद अध्यक्ष भी बनी, जिसके बाद भी पार्टी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया। भाजपा में पूछ परख नहीं होने से उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ना मुनासिब समझा। अब वह मस्तूरी से जोगी कांग्रेस की दावेदार होंगी। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस के सहयोग से मस्तूरी में सरकार बनाने की बात कही। पार्टी होने के नाते जोगी जी हमेशा क्षेत्र की बात करते थे, क्षेत्र के विकास की बात करते थे। उनसे सभी जनता प्रभावित थी। उनकी लोकप्रियता सब जगह है, पूरे छत्तीसगढ़ में है, मसूरी में है, और इसीलिए मैंने उनके विचारधारा से प्रभावित होकर जोगी पार्टी में शामिल। चुनाव के समय ही ऐसा समय आता है कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता चाह रही थी कि कोई ऐसा प्रत्याशी हो जो हमारे बीच के हों। नहीं, ऐसा नहीं है। जोगी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो मैं दूसरा पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगी। मैं उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आई हूँ। हमारी क्षेत्र की विचारधारा है, क्षेत्र की बातें करती हैं, तो मैं जोगी पार्टी में ही बनी रहूँगी। क्या अलग विचारधारा है जोगी पार्टी से? बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, ये केंद्र से शासित होती है। जो भी तय होता है दिल्ली से तय होता है, लेकिन हमारी जोगी जी की पार्टी छत्तीसगढ़िया पार्टी है, छत्तीसगढ़ में तय होती है। यहाँ की समस्याएं छत्तीसगढ़ में ही तय होगी, न कि वहाँ दिल्ली से तय होगी। यहाँ की समस्याओं का समाधान जितने अच्छे तरीके से क्षेत्र में हो सकता है, वो दिल्ली की जनता से नहीं हो सकता है। यहाँ की समस्या, यहाँ की जनता की जो मन की बातें हैं, वो सुनने और समझने में क्षेत्र में ही हो सकता है, दिल्ली से तय नहीं हो सकता। अच्छा, जोगी जी की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की जीत कहा जाता है। भारतीय जनता नहीं, और ऐसा मतलब वहाँ मसूरी में कहा जा रहा है बीजेपी ने आपको उतारा है। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सुनी हूँ और मेरे जानकारी में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं लगता मैडम कि आगे जिसके नाम पे सवाल हुई है छत्तीसगढ़ में जो हाल है जनता कांग्रेस का, मैंने अभी कहा, जो पार्टी चुनाव के महज 2 वर्ष पहले बनती है और 10% चुन के आती है, लगभग 10% चुन के आती है, उसको आप डूबती हुई पार्टी कैसे कह सकते हैं? आप देखना चाहते हैं, आपके सवाल में ही ऐसा नजर आ रहा है कि
ऐसा पहला पार्टी है जो बढ़त ही बना रही है, तो आप उसको डूबती हुई पार्टी नहीं कह सकते, अभी तो उगती हुई पार्टी है ये। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में शुक्रवार को साहित्य वार्ता के अंतर्गत एकल काव्य पीठ का आयोजन हिंदी विभाग द्वारा किया गया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल ने बताया कि एक सामान्य मनुष्य के नाते जीवन को देखने का जो तरीका है उसे ही मैंने शब्दबुद्ध किया है। मेरी कविताएं जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति है। काव्य पाठ के दौरान उन्होंने कल की ही बात है, रोशनी और माँ, मुस्कुरा लेता हूँ मैं, अभिलाषा, आज मैं, जी लो, अपना देश और मिट्टी आदि कविताओं का पाठ किया। कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल ने अपनी कविताओं के माध्यम से साधारण व्यक्ति की पीड़ा और अभाव को अभिव्यक्त करने के साथ ही देश की सीमा पर व्याप्त खतरों से भी आगाह कराया। पूरे अंचल में नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्त मां के चरणों में शीश झुकाए उनकी भक्ति में लीन है। इस दौरान जगह जगह मां दुर्गा की आकर्षक और मनमोहक प्रतिमा विराजित की गई है, जिसका दर्शन लाभ पाने भक्त बड़ी संख्या में पंडाल पहुंच माता रानी से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक दुर्गा प्रतिमा विराजित की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस भवन में बिलासपुर विधानसभा की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने बिलासपुर विधानसभा चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को जिताने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर बिलासपुर से शैलेश पांडे को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है और हम सबको मिलाकर एक बार फिर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना है। इसके लिए बूथ स्तर पर जोर शोर से मेहनत करनी होगी और पूर्व विधानसभा चुनाव से ज़्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलानी है। साथ ही निगम के सभी वार्डों में जाकर कांग्रेस का परचम लहराना। वहीं चुनाव को लेकर हुई इस अहम बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। फिलहाल वक्त चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर।
दशहरा पर्व हिंदू समाज के लोगों का प्रमुख त्यौहार है जो अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस पर्व को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए इस दिन को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दशहरा पर्व को देखते शहर में जगह जगह छोटे बड़े रावण की बिक्री की जा रही है। रंग बिरंगे रावण मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, जिनकी खरीदी करने लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। दशहरा पर्व के दिन शहर में एक अलग ही उत्साह रहता है। इस दिन बच्चे बड़े सभी असत्य पर सत्य के जीत का पर्व धूमधाम से मनाते हैं और एक दूसरे को सभी बधाइयां देते हैं। बिलासपुर पुलिस के निजात अभियान के जन जागरूकता और काउंसलिंग के माध्यम से सैकड़ों लोगों को मिली नशे के निजात और जीवन जीने की नई दिशा। आईजी अजय यादव एवं एसपी संतोष सिंह के निर्देश पर बिलासपुर जिले में नशे के विरुद्ध निजात अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के राजपत्रित अधिकारियों के सुपरविजन में सभी थाना प्रभारियों द्वारा लगातार अपने अपने क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई के साथ नशे विरुद्ध जन जागरूकता एवं नशे के आदी लोगों का काउंसलिंग किया जा रहा है। नशे के आदी लोगों को सक्षम संस्था व अन्य एनजीओ, डॉक्टरों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में लगातार काउंसलिंग तथा उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है और नशे से निजात पाने के उपाय बताया जा रहा है। बिलासपुर पुलिस के निजात अभियान के प्रचार प्रसार एवं काउंसलिंग से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग नशे की लत से मुक्त हुए हैं। जिले में अब तक 914 लोगों का काउंसलिंग किया गया है, जिसमें से सैकड़ों लोग नशा छोड़ चुके हैं तथा सैकड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और नशे छोड़ने के समीप है और उनके जीवन की नई दिशा मिल रही है। पुलिस द्वारा उनके पुनर्वास में भी हर संभव मदद की जा रही है। ऐसे व्यक्ति जो दूसरे लोगों के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। मैं अजय कुमार साहू नया पार्क कीर्तिनगर सिरगिट्टी में रहता हूँ। मैं पहले नशे का बहुत आदी था, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ एसपी साहब का सूचना अपने को मिला, जिससे मैं नशे में अपने आदी कंट्रोल करने लगा। और थाना सिरगिट्टी से मेरे कने बार बार खबर आते थे कि वहाँ मैं जाऊँ, और मैं वहाँ गया थाना सिरगिट्टी। वहाँ से मुझे पता चला कि नशे में क्या है, और उस नशे की वजह से मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया हूँ और मैं एक छोटी सी दुकान खोल के रखा हूँ और मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। मेरा दुकान यहाँ 25 वर्ष हो गए कोनी में। बहुत अच्छे से मेरा दुकान चलता था, पहले अकेले था, और आज बीच में मैं नशा पानी के चक्कर में गांजा वांजा बहुत पी लेता था। सुबेरे से पी के दुकानदारी बैठना नहीं, घूमना फिरना। तो उसके बाद मेरे को बिलासपुर निजात अभियान के द्वारा 1-2 बार समझाइश भी दिए थे। उसके बाद मैं भी देखा पोस्टर वोस्टर कई जगह लगा हुआ, तो मेरे को लगा कि सही बात है। फिर मेरे घर वाले भी बहुत समझाए कि सब चीज़ बंद करो करके। तो कोनी पुलिस के द्वारा मेरे को अब समझाइश दिया गया, तो मैं फिर थोड़ा बंद किया। थोड़ा धीरे धीरे बंद करने के बाद आज पूरा बंद कर दिया हूँ और काम धाम में फिर लगा हूँ। मेरा अच्छे से दुकानदारी बिजनेस फिर चालू हो गया है। नहीं, बीच में मैं अपने लेबर लोग को पेमेंट भी नहीं दे पाता था, आज सब सही हो गया है। तो मैं बिलासपुर निजात अभियान को और बिलासपुर पुलिस को धन्यवाद। मेरा नाम योगेश कुमार श्रीवास है, मैं रतनपुर का रहने वाला हूँ। बहुत ही कम उम्र में मैंने नशा चालू कर दिया था। दोस्तों की संगति में रोज दारू पीना, गांजा पीना मेरा आदत बन गया था और इसी नशा की वजह से रोज मेरे घर में आगे झगड़ा भी होते रहता था। पुलिस भी मुझे बार बार काउंसलिंग के लिए लेके जाती और पुलिस ने ही मुझे वहाँ निजात अभियान के बारे में बताया और मैंने भी जगह जगह बैनर पोस्टर देखा निजात अभियान के बारे में, जिसमें नशा से मुक्त करने का उपाय बताया जाता है। और मुझे भी बहुत खराब लगा कि मैं नशे का आदी हो गया हूँ करके। फिर मैंने अपने आप को मजबूत किया और धीरे धीरे नशा छोड़ने का प्रयास किया और आज मैं एकदम नशे से मुक्त हूँ। मैंने नशा को पूरी तरह से छोड़ दिया है और इससे मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ नशा को छोड़ने के बाद। और फिर मैंने धीरे से काम खोजा, काम का तलाश किया। फिर मुझे सैलून वाले भैया मिले, जिन्होंने मुझे अपनी दुकान में रखा, काम सिखाया और थोड़ा पैसे कमाने के लायक बना दिया। और आज मैं अच्छा खासा इस दुकान से अपना रोजी मजदूरी कमा ले रहा हूँ, जिससे मैं बहुत खुश और मेरे घर वाले भी खुश हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिलासपुर पुलिस को और निजात अभियान को, जिनके माध्यम से मुझे नशा मुक्ति का उपाय पता चला और मैंने नशे को पूरी तरह से त्याग दिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिलासपुर पुलिस और निजात अभियान को, जिन्होंने बहुत अच्छा मुहिम चलाकर बहुत सारे नशेड़ी भाइयों को नशे से
इधर ट्रेनों के जरिए अवैध मादक पदार्थों का परिवहन करने वाले तस्करों पर जीआरपी की टीम ने एक बड़ा एक्शन लिया है। टीम ने ट्रेन के माध्यम से अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को अपने कब्जे में लेकर गांजे की बड़ी खेप को बरामद किया है। दरअसल जीआरपी पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी कर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिलों में खपाने के फिराक में प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 में बैठा हुआ है। जीआरपी ने उत्तर प्रदेश निवासी विमलेश कश्यप को संदिग्ध मानकर पूछताछ की तो उसके कब्जे से पुलिस ने 2 बैग में 15 किलो अवैध गांजा बरामद किया। बताया जा रहा है कि गांजे की कीमत 3 लाख रुपए है। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजराती भवन के पास रहने वाले एक युवती के साथ वहीं के रहने वाले युवक राहुल गुप्ता पिछले 2 साल से दैहिक शोषण कर रहा था। उसकी वजह से दैहिक शोषण की वजह से 8 महीने की वह युवती प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। इसके बाद आरोपी राहुल गुप्ता ने शादी से इनकार कर दिया। इन सब हो जाने के बाद पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवती के माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल आभारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नव निर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है।